सूल वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मोक्षदायक का राम राम। ये वीडियो 60 साल से नीचे के लोगों को लिए नहीं है, कृपया वो इसे ना सुने। दिस वीडियो इज नॉट बिलो 60 ईयर्स ओल्ड मैन और वुमेन और हिजड़ा। ये वीडियो 60 साल से नीचे के लोग ना सुने। ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है, अदरवाइज वो कुछ भी कर सकता है, वो आत्महत्या भी कर ले तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा सकती है। और ये मतलब बिल्कुल ब्लॉक्ड है कि जो 60 साल से ऊपर है वो तो सुन ले, लेकिन उससे नीचे के लोग ये वीडियो ना सुने। और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो इस वीडियो को सुन तो लें, समझ लें, लेकिन ओपन ना करें, ना पब्लिसिटी करें, ना किसी को बचाएं, ना बताने का भी कष्ट करें। केवल आप समझ लीजिएगा, ओपन मत कीजिएगा प्लीज़ सर। एक कॉइन लीजिए, कॉइन पे अच्छाई का, पहले ऐसे समझिए, अच्छाई का उल्टा बुराई, दिन का उल्टा रात, चित का उल्टा पट। आप कॉइन लीजिए, सामने रखिए, या तो कॉइन पे चित होगा या पट होगा। तो अच्छाई का उल्टा बुराई, चित का उल्टा पट, या तो कॉइन पे अच्छाई होगी या बुराई। आप एक ही चीज़ एक बार में देख सकते हो, या तो अच्छाई देख लोगे या बुराई। तो इंसान केवल ये कहता ना मैं अच्छा हूँ ना मैं बुरा हूँ, वो ये नहीं कर सकता। और बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन के बराबर। तो या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये फैसला चित्रगुप्त भगवान करते हैं। समझ गए? ये हो सकता है कि एक तरफ वो रेप करे, एक तरफ वो दान करे, तो ऐसा नहीं, वो दान और रेप और सब कुछ वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए सर। हाँ, तो आते हैं मेन मुद्दे पे। लोग जानना चाहते थे व्हाट इज ब्रह्म ज्ञान। लोग किस ज्ञान के बाद समाधि ले लेते हैं, और ऐसा क्या उन्हें मिल जाता है जिसके बाद वो समाधि ले लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। फिर से एक बार अगेन, आई एम ऑल्सो अगेन saying this video is not below 60-year-olds man, women और teenager। यह वीडियो 60 साल से कम उम्र के लड़का लड़की हिंजड़ों के लिए नहीं है। क्वेश्चन, व्हाट इज मुद्रा? मुद्रा क्या है? मुद्रा मैं हमेशा से कहता आया हूँ, केवल एक जीवन जीने का साधन मात्र है। और लोग इसके लिए पाप पुण्य दुनिया भर के कर्म कर जाते हैं, जो बाद में उन्हें पछतावा होता है। अब आप ऐसे समझिएगा कि पहले चलती थी स्वर्ण मुद्राएं, क्योंकि सोना बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए वो एरर, मतलब बहुत कम मात्रा में मिलता है, एरर है, इसलिए वो कीमती है। वहीं लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए उसकी कीमत नहीं। अगर लोहा भी एरर होता, मतलब बहुत कम मात्रा में मिलता, तो वो भी मुद्रा के रूप में यूज, जबकि आज की स्टील के सिक्कों में वो मुद्रा के रूप में यूज किया भी जा रहा है। लेकिन जो चीज़ मतलब कि बहुत, जैसे कि हीरा कोयले की खान में बड़ी मेहनत करने के बाद मिलता है, तो जो एरर है, मतलब बहुत रेयर, सॉरी एरर नहीं, बहुत रेयर है, तो उसकी कीमत है। बाकी आप समझिए मुद्रा। मुद्रा क्या है?
एक कागज़ का मतलब एक नोट है, एक नोट छाप दिया गवर्नमेंट ने, एक ऐसे कागज़ पे ऐसा प्रिंट कर दिया, ऐसा तार डाल दिया कि उसकी नकल ना की जा सके। ऐसा कागज़ पे ऐसा प्रिंट या तार डाल के ऐसा किया कि उसकी नकल ना की जा सके, उसे बना दिया मुद्रा। अब यही आप 10 का नोट लेके चाइना में जाएं, ज़्यादा बड़ा नहीं, 10 का नोट लेके चाइना में जाएं, वो नहीं लेगा, वो साफ साफ मना कर देगा, उसे चाइना की मुद्रा चाहिए। अगर यही 10 का नोट लेके आप यूएसए जाएं, वो नहीं लेगा, उसे चाइना की मुद्रा चाहिए, और उसे डॉलर चाहिए। शायद चाइना की मुद्रा युआन है, युआन, उसे युआन चाहिए। मतलब एक उसे युआन एक स्पेशल कागज़ पे स्पेशल प्रिंटिंग वाला कागज़ चाहिए। तो एक स्पष्ट बात है कि एक कागज़ का टुकड़ा जिसे समाज को सभ्य और मतलब कि अच्छा बनाने के लिए चलन किया गया है। आपको लगता है कि ये 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट मुद्रा है। ठीक है, आप मानिए, ऐसे समझिएगा सर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि चिल्लड़ है, 50 पैसे, 1 रुपए का सिक्का बड़ी मुश्किल से चलता है, आजकल भिखारी भी नहीं देते। तो अगर वो 1 रुपए का सिक्का आप मार्केट में चलाने जाएं, दुकानदार नहीं लेगा या कोई मना करता, तो वो कहता लिख के दे दो। क्यों लिख के दे दो? क्यों? क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसे फांसी दे दिया जाएगा। वो स्पेशल जो 10 का नोट है वो आपको मनवाया जाता है। गवर्नमेंट या पुलिस या फौज आपके मुंह में गन मशीन, बंदूक, डरा के, प्रेशर बना के, सजा दे के, फांसी दे के, गोली मारकर, सब कुछ करके मानने के लिए मजबूर करता कि ये नोट को मानो, इसे मुद्रा मानो। वास्तविकता में वो तो केवल एक समाज में चलन के लिए है, समाज में चलन के लिए है। मतलब वही लाइन आप समझिएगा, वही लाइन यहाँ पे जीवांत हो गई कि जीवन जीने का साधन मात्र है। बाकी अगर आप गौर से देखिएगा तो यही 10 का नोट आपके यूएसए में नहीं चलेगा, उन्हें डॉलर चाहिए, उन्हें उनके देश का स्पेशल कागज़, स्पेशल कलर, स्पेशल प्रिंटिंग का कागज़ चाहिए। तो बट नेचुरल है, अगर मोदी कहें कि नहीं मानना पड़ेगा, बिडेन के मुंह में पिस्टल लगाएं, तो बिडेन मोदी के मुंह में परमाणु बम मिसाइल लगा के उड़ा देगा। इसलिए मोदी चुप हैं, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ के करके इसलिए देंगे। अगर मोदी के पास पावर होती ना तो बिडेन के मुंह में पिस्टल लगा देते, ठीक, गन मशीन लगा देते और कहते ये नोट चलेगा। चलेगा क्यों नहीं? जैसे इंडिया वालों से कहते हैं ना, पब्लिक कहती नहीं लोगे तो लिख के दो, हम पुलिस में जाएंगे, आपकी कंप्लेंट करेंगे, आपको जेल होगी, आपकी तो एक तरीके से मुद्रा कुछ है ही नहीं। ये डर, प्रेशर, गोली, बंदूक, गन मशीन, इनके बल पे चलाया हुआ एक स्पेशल कागज़ है। मुद्रा प्लास्टिक की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, जो दबाव में डाल के चलाया जाए। एक्चुअली में मुद्रा एक सामाजिक चलन में और समाज में चलन के लिए इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जो केवल वो तो कोई भी सुन सकता है, ये वीडियो 60 साल से नीचे के लोग ना सुने। तो सामाजिक चलन और सामंजस्य बनाने के लिए ये किया गया। लेकिन अगर आप गौर से देखिए ना, गौर से देखिए, मैं आपको ब्रह्म में ज्ञान दे रहा हूँ, अगर गौर से देखिए ना तो वो मुद्रा नहीं है,
वो एक कागज़ का स्पेशल टुकड़ा है जिससे प्रिंटिंग किया गया है, जिसकी नकल नहीं की जा सकती। बहुत से लोग नकल करते हैं, उसे नकली नोट कहते हैं, फिर चलन में आ जाते हैं, वो ये सब चलता है। समझ गए? अगर ये बात जैसे बहुत से लोगों को पता चल जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान का कुछ एक हिस्सा है। अगर जैसे कि लोगों को पता चल जाती है, जैसे प्रभु श्री राम भगवान जानते थे, जब उन्होंने रावण को मारा था तो कुबेर का खजाना जीता था, लेकिन वो खजाना विभीषण को दे आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक रेयर, मतलब सोना, रेयर मिलने वाली धातु है जो बहुत कम मिलती है, ये मुद्रा नहीं है। वो वापस आ गए, फिर भी अयोध्या में रहे, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। धोबी ने इल्ज़ाम लगाया, फिर लव कुश की अश्वमेघ यज्ञ एक्चुअली में प्रभु श्री राम भगवान को तीनों मतलब कि अश्वमेघ यज्ञ उसके लिए तीनों लोग विजेता के लिए दौड़ाया जाता था, जो प्रभु श्री राम भगवान नहीं चाहते थे, लेकिन ये होनी थी। लव कुश कैसे मिलते? तो लव कुश आए, मैया अनंत काल तक कोटि कोटि नमन, धरती मैया में समाई, और फिर लव कुश आए तो प्रभु श्री राम भगवान ने लव कुश को सब दे दिया। मतलब उधर विभीषण को कुबेर का खजाना दे दिया था, क्योंकि वो जानते थे ये मुद्रा नहीं, ये रियर में मिलने वाली एक धातु है। फिर वो अयोध्या में आए तो वो समझ गए कि ये वास्तविकता में एक कागज़ का टुकड़ा है जो समाज को चलने के लिए, या मतलब एक सामंजस्य या एक पद्धति चलाने के लिए यही वो है। तो बहुत से लोग ये सोचते मैंने इतना कमाया। पहले रजिस्टर चलते थे, वही खाते चलते थे, तो उसमें जीरो बढ़ जाते थे, कंप्यूटर में जीरो बढ़ जाते थे। लेकिन जरा गौर से और ध्यान से देखो, वो कागज़ का टुकड़ा है। अगर कटा फिटा नोट है, आप नहीं लेते तो तुरंत कहता आप लिख के दो, वो पुलिस स्टेशन जाएगा, आपके मुंह में गन मशीन और बंदूक ठुसवा देगा, ये आप लो, ये मुद्रा, ये आपको मानना पड़ेगा, इसके बदले आप काम करो। तो बट नेचुरल एक डर, एक दहशत, एक उससे चलाई हुई एक वो कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन जब डर, दहशत और वो हट जाएगा ना, तो वो कहेगा ये नहीं है सर, दिस इज नॉट, यह मुद्रा नहीं है। ये एक समाज में चलन के लिए जो डर और दहशत, गन मशीन या 6 राउंड वाली पिस्टल से, या सजा देके, या पुलिस या फोर्स करके किया जाता है, ये बात प्रभु श्री राम भगवान को पता चल गई थी। लव कुश आए, ये बात प्रभु श्री राम भगवान को अनंत काल तक कोटि कोटि नमन, क्योंकि वो पालन करता पापा के अवतार हैं, तो मैं तो उन्हें नमन करूँगा ही, मेरे पापा के अवतार हैं, पालन करता पापा के। तो उन्हें पता चल गई थी, वो लव कुश को उन्होंने ये बात नहीं बताई, और वो जंगल में चले गए और कुटिया में रहते थे। आप ये देखिए कि राम भगवान के साथ, राम भगवान ने ये 5 तत्वों का शरीर कैसे छोड़ा और क्यों छोड़ा, आप YouTube पे सर्च मारिए, आपके सामने आ जाएगा। ये बात प्रभु कृष्ण भगवान को भी पता चली थी, तो पांडवों को हस्तिनापुर दे के चले आए थे, और द्वारका में भी वो बहुत कम रहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर का पांडवों को 100 पांडवों को मराया, तो ये 1-2 दिन का काम नहीं, कई चला होगा। फिर दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, लेकिन प्रभु कृष्ण भगवान ने काका के यहाँ केले के छिलके खा लिए। और प्रभु कृष्ण भगवान मतलब उन्हें जानकारी थी, वो भी पालन करता पापा के अवतार हैं। अनंत काल तक कोटि कोटि नमन, अनंत काल तक नमन, मैं उन्हें भी करता हूँ, मैया प्रभु कृष्ण भगवान को नमन, क्योंकि वो पालन करता पापा के अवतार हैं, थे और रहेंगे। तो वो भी जानते थे, और ये ब्रह्म ज्ञान है जो हो जाता है, और ये एक ब्रह्म ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके आगे मैं आपको बहुत से मैसेज भेज चुका हूँ, उन्हें आप ज़रा ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा,
आपकी समझ में आ जाएगा। और जब यही जंगल में बाबा बैठ के तपस्या करते हैं और यही जब सब सीख लेते हैं, ये सब चीज़ें सीख लेते हैं, तो फिर क्या करें। वो समझ गए कि उनकी पूरी मतलब उनका पूरा व्यू क्लियर हो गया, पूरा आई व्यू क्लियर हो गया। मतलब आप समझिएगा, मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ ओपन कर रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ बनी है। जब शरीर छोड़ा जाता है तो आप एक धूल का कण भी नहीं लेके जा सकते हो, वो सब इस माँ पे छूट जाता है। धूल का कण भी लेके नहीं जा सकते हो, इस माँ पे छूट जाता है। तो जब बहुत तपस्या करने के बाद हिमालय पे या बहुत घोर तपस्या करने के बाद ये सब पता चलता है। लेकिन हम आपको ऐसे ही मतलब कि आपको बता रहा, बहुत से लोग, मैं दावा करता हूँ कि मैं सूंड वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक हूँ। मुझे पता है, मैं जानता हूँ। आप समझ लीजिए, जब मुझे इतना पता होगा तो कितना, यहाँ समुंदर है, ये समुंदर का एक छोटा सा पार्ट है। और यही तपस्या में यही सब सिखाया जाता है, यही सब तपस्या में पता चलता है। और फिर लोग समाधि ले लेते हैं और यही सब चलता है। आप समझिएगा सर जी, 60 साल से नीचे के लोगों को ये मैसेज मत पढ़ाइएगा, क्योंकि अगर उन्होंने बताया, उन्होंने समझा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, तो मामला बिगड़ेगा। तो ये बच्चों को नहीं बताना है, और 60 साल से नीचे के लोगों को ना बता के अपने समझ के चुपचाप बस खामोश रहना, समझो और खामोश रहो। यही सब जाना जाता है तपस्या करके, यही सब पता चलता है, जिससे बाबा लोग समाधि लेते हैं और बहुत से लोग करते हैं। और बहुत से रीजन है, बहुत से लॉजिक। जब मैंने कहा यहाँ समुंदर है, तो समुंदर में तो बहुत होता है। यहाँ तो तीनों लोक में लास्ट का अमोल का मोक्ष, सून वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मोक्षदायक। यहाँ तो हमेशा रोज़ पता ही चलता रहेगा, इसलिए ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया है। अब मुझे ये जानने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार सेफ स्टार पापा ने, मेकर पापा, पालनकर्ता पापा से कहा, आप आकाश की ऊंचाई और एक जना पाताल की गहराई नाप के दिखाए। दोनों लोग गए, लेकिन ना पाताल का छोर मिला, ना आकाश की ऊंचाई मिली। प्रथम पूज्य गणेश भैया, लास्ट काम अमोल का, बन तो गए, लेकिन लास्ट काम अमोल का है, और लास्ट में ही काम अमोल का मोक्षदायक। तो रोज़ नया होता है, रोज़ नया पता चलता। मैं गणेश भैया के चरणों में बैठा हूँ, तो भगवान ने कह दिया, अब तो ये तुम्हारे साथ तो रोज़ होगा, कुछ रोज़ नया पता चलेगा, कुछ रोज़ होगा। तो मैं तो गणेश भैया के चरणों में बैठा हूँ, तो ये तो एक है ना, तो चलता रहेगा ऐसे ही। ये एक ब्रह्म ज्ञान है सर। और कैसे कहूँ आपसे, आप समझिएगा सर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ का यूज कर सकते हैं। और जिस पैसे के लिए लोग पाप पुण्य कर्म सब करते हैं, वो किसी का नहीं हुआ। लोग दुश्मनी करते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, हम इसे मार दें। ठीक है, वो आपका दुश्मन है, आपने उसे मार दिया, वो भगवान के यहाँ गया। किसी कारण से भगवान ने आपका ही वही दुश्मन आपका लड़का बना के भेज दिया। तो अब ऐसे समझिए, मोदी की कांग्रेस दुश्मन है। चलिए, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका वंश नष्ट हो गया। इसके बाद वंश नष्ट होने के बाद कोई ना कोई कांग्रेस में, तो प्रियंका कोशिश करेंगे हम कांग्रेस में आ जाएं, तो प्रियंका आ गई। अब मान लीजिए मोदी ने शरीर छोड़ा, और किसी कारणवश या किसी गलती वश
प्रियंका के बच्चा बन के आ गए तब तो वो कांग्रेस की को टॉप पे ले जाएंगे, बीजेपी को गिराएंगे। मैं तो लगातार कह रहा हूँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो ना दोस्त ना दुश्मन, मैं तो फ्लैट हो गया हूँ, क्योंकि मैं ये मान सकता हूँ ये क्या एक विश्वास, वो तो भगवान ले गए, अब सब भगवान को करना, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, भगवान ले गए। और ये एक ब्रह्म ज्ञान है और बहुत सी चीज़ें हैं जो 60 साल से नीचे के लोगों को कृपया करके ये मैसेज ना पढ़ें, ना सुने, ना समझे, उनके लिए इसी में भलाई है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी डिस्टर्ब होगा जब उसे पता चलेगा कि निराशा है। आदमी कहता है ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़का, ये मेरा दुश्मन। ठीक है, अपने मान लीजिए सपोज कीजिए 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, मान लीजिए ए बी सी डी 4 भाई हैं, ए ने बी सी डी का पैसा काटा, खा लिया, मार दिया। हम आपको बता रहे जबकि ये मुद्रा नहीं है सर, धूल का एक कण भी लेके नहीं जा सकते। ए ने बी सी डी का पैसा मार दिया और ए मर गया, ठीक, और ए डी के यहाँ पैदा हो गया, तब मतलब ए ने पैसा मारा डी का और डी के यहाँ पैदा हो गया, डी तो निकल गया, भुगत कौन रहा? ए। या बी ने ए सी डी का पैसा मारा, समझो आप, बी ने ए सी डी का पैसा मारा, बी मर गया और ए के लड़के के रूप में आ गया, तो भुगत कौन रहा है? बी। तो ये भगवान का न्याय होता है, जिसके लिए इतने पाप पुण्य कर्म कर दिए जाते हैं और जिसकी सज़ा मिलती है। जैसे आसाराम बापू कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। अगर वो भगवान होते तो वो पता चल जाता कि वो जो इकट्ठी कर रहे हैं उसमें से हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। और किसके लिए? किस बच्चे के लिए? बच्चा केवल जीवन जीने तक तो वो आपका है, शरीर छोड़ने के बाद आप उसके दुश्मन के यहाँ पैदा हो गए तो आप उसके दुश्मन के यहाँ पैदा हो गए, तब क्या करोगे? तो एक सिस्टम यहाँ पे यही किया जा सकता है, सबको अलग अलग आना पड़ता है और सबको अलग अलग जाना पड़ता है। तो ये सुनने के बाद आदमी के अंदर एक मोह भंग होगा, एक वैराग्य जाग जाएगा कि यार सही कह रहा है सून वाले गणेश भाई का छोटा भाई मोल्ला अष्टकाम का मोक्षदायक। तो सृष्टि चलना बंद हो सकती है, लोग काम करना बंद कर सकते हैं। फिर मैंने कहा माँ बाप तो भगवान होते हैं, जब वो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो वो वैरागी हो जाएंगे, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगे, जो ये नहीं चाहते हम। और बहुत कुछ है, इसलिए ये मैसेज 60 साल से नीचे के लोगों के लिए नहीं है। और ये तो आप बेफिक्र रहिएगा कि बुरे कर्म करने के बाद आप बच जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम जात का हो, चाहे वो ईसाई जात का हो, चाहे वो सिख जात का हो, डैश 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 ETC कर्मों के हिसाब से उसका नेक्स्ट जीवन तय होता है। ये हो सकता है कि मुस्लिम जीवन में वो अरब कंट्री में पैदा हुआ या कहीं ऐसी जगह पैदा हुआ कि उसे बहुत दुख मिले, तो वो उस दुखों से निकल के इंडिया में पैदा हो गया या कहीं और पैदा हो गया। ये हो सकता है कि उसे वो दुखों वाला जीवन ना मिले। जिस प्रकार से 84 लाख से ऊपर योनियां हैं या उसके आसपास हैं या 84 लाख हैं, तो उन्हीं में ही कहीं ना कहीं घुमावदार रखा जाता है। और बहुत उसमें जैसे कि अब तो बहुत तरक्की कर ली दुबई ने, वरना ये समझ लीजिए एक टैंकर खड़ा होता था, उसके आगे 2 बंदूक वाले खड़े होते थे और 24 घंटे में सिर्फ 2 गिलास यानी 3 गिलास पानी दिया जाता था
और शुक्रवार नहाने के लिए पानी दिया जाता था, बाकी पानी नहीं मिलता था और बहुत दिक्कत थी। वो एक जानवर से बदतर जीवन था। तो यही था। चूँकि इस समय इंडिया के यूपी के फर्रुखाबाद में सूंड वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल लास्ट का अमोल का मोक्षदायक बैठा है, अच्छाइयाँ फैला रहा हूँ। तो ऐसे समझो मुसलमानों, मक्का मदीना में अच्छाई के साथ बुराई बैठी है, शैतान बैठी है, पत्थर मार रहे हैं। तो चाइना बुरा बनता जा रहा है। ये कोरोना वायरस चाइना का छोड़ा हुआ है, चाइना बुरा बनता जा रहा है। उसमें मुसलमान भी मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि मैं अच्छा बन गया, मैं अच्छे से अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बनता जा रहा हूँ, तो वो बुराई रखता जा रहा है। और शायद ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, यूरोप कंट्री को भी सोचना चाहिए कि चाइना से वो पावर छीनी जाए एक तरीके से, और वो इंडिया में रखी जाए। जिस प्रकार से शैतान के हाथ में पावर नहीं रखी जा सकती है, बुराई के हाथ में पावर नहीं रखी जा सकती है, अच्छाई के हाथ में पावर रखी जा सकती है, तो आप इंडिया के हाथ में पावर रखिएगा। ऐसे समझिएगा बुरहान शहर, जहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, XYZ सुअर हो, चाहे काकरोच हो, चाहे मतलब दुनिया का जो जीव उन्हें मिल जाए वो उसे फ्राई करके खिला देते हैं। तो ये एक शैतान का काम है। जबकि इंडिया सात्विक वेजिटेरियन पाप करने से डरता है, तो आप यहाँ रख सकते हैं। ये तो हो गई है कि मुद्रा की बात, कि मोदी ने पिस्टल और बंदूक और फोर्स और ये सब लगवा के ज़बरदस्ती रुपया मनवाते हैं, और ये समाज को चलाने की एक कोशिश है। लेकिन अगर मोदी बिडेन के मुंह में पिस्टल और गन मशीन लगाएंगे तो बिडेन मोदी के मुंह में परमाणु बम लगा के उड़ा देगा। लेकिन तीनों लोगों का लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक, जैसे ही बिडेन निकले वो चित्रगुप्त, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये काम मेरा नहीं, चित्रगुप्त भगवान के पास बिडेन ही लग जाएंगे। तो पावर का तो यूज होता है, लेकिन हम अपनी पावर का यूज अच्छाइयों के लिए करते हैं और लोग अपनी पावर का यूज बुराइयों के लिए करते हैं। तो जब चित्रगुप्त भगवान के पास बिडेन या मोदी या कोई भी जाएगा, उनका फैसला होगा, उस चीज़ को नोबडी कैन चेंज, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए पुराने ज़माने के बाबा या ऋषि मुनि शादी करते थे और रहते थे, और जो राजा लोग थे वे कत्लेआम करते थे। जब बाबा जाते थे तो राजा उनके पैर छूते थे, इसलिए नहीं कि वो उनसे कमज़ोर थे या ताकतवर, वो इसलिए जानते थे कि मैंने इतने पाप किए, इतने खून, इतने जुर्म, इतनी जनता को बचाया है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा मुझे रास्ता बताएंगे उन पाप, जुर्म और जो कर्म होगा उन्हें धोने का। तो कहीं ना कहीं पे सर कोई ना कोई तो करता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैसेज इज नॉट बिलो 60-year-old पर्सन। थैंक यू टू लिसन। सूंड वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का मोक्षदायक।